नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश से वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक पर उन्होंने निशाना साधा है। 2023 से पहले बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो हिमाचल प्रदेश से लौटे हैं सीनियर ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। केंद्र और बीजेपी राज्य में जो बीजेपी की सरकार है उस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। इसके बाद वो वापस रायपुर लौटे। रायपुर लौटते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा जो विपक्ष है छत्तीसगढ़ में। बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक को जवाब दिया। यह भी कहा कि 2023 से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। देखिए, धर्मलाल कौशिक जिस पद में थे वो पद भी बचा नहीं पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले 20 साल से लगे हुए हैं नंबर 1 में जाने का, लेकिन आज तक पहुंच नहीं पाए। उनकी सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस में मैं पहले भी कहा कि उस मामले में मैं बहुत जूनियर हूं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने 2023 की हार को स्वीकार कर लिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि स्वीकार तो किया उन्होंने। विजय सिंह नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अविवाहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। किस रूप में देखते हैं सर इसको? और कल नामांकन का आखिरी दिन है। जो आपके मन में जो कौतूहल है वही मेरे मन में भी है कि कौन कौन फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद कौन कौन नाम वापस लेते हैं ये भी देखना होगा। तो चुनाव हमारे पार्टी में हो रहा है और ये लोकतंत्र का परिचायक, आंतरिक लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी में पता ही नहीं चला कि नड्डा जी कब दोबारा अध्यक्ष बन गए। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधानसभा में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। जन संकल्प रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। पहले उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी लागू कर रहे हैं, इससे देश का काला धन आएगा। जितने जमाखोर हैं उसका पैसा बैंकों में जमा होगा। काला धन तो सफेद हुआ, काला धन तो सब सफेद हो गया। आज तक के काला धन का पता नहीं हुआ, लेकिन हमारी माताएं बहनें संकट के समय में घर में जब कोई बीमार पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई काम हो जाए, उसके लिए छुपा के जो पैसा रखती थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके पैसा को बैंक में जमा करा दिया। फिर उन्होंने कहा किसानों के आय दुगुनी कर देंगे। किसानों के आय दुगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत मूल्य दुगुना हो गया। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसमें जीएसटी न लगता हो। अभी तो शमशान घाट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी टैक्स मत लगा दे। कोई चीज नहीं बची है जिसमें टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लूटने का काम। आपके जेब में साइफन लगा दिया, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगा दिया है। पेट्रोल का भाव बढ़ा है, पैसा खींच रहे हैं। डीजल का भाव बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं। रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं। केवल पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, शोषण। राम माधव संघ के जाने पहचाने चेहरे, बीजेपी का थिंक टैंक। लेकिन रायपुर में राम माधव ने राम और कृष्ण की तुलना संघ से कर दी। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम और कलयुग में आरएसएस आया। सवाल यह भी किया कि देश में बीजेपी और संघ मिलकर नया इतिहास लिख रहे हैं। तो राम माधव का कहना था कि नया इतिहास नहीं लिख रहे हैं, छुपाए गए इतिहास को सामने ला रहे हैं। कांग्रेस ने इन बयानों पर राम माधव को घेरा है। द्वापर में कृष्ण आए, यानी त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव ने, कलयुग में संघ है। अब वो तुलना, राम ने तो भगवान राम हो, भगवान राम ने तो सबको गले लगाया। ये लोग तो युद्धक राम एक पोर्शन को जो युद्ध करते हैं उसी भर के लिए, उसकी जो करुणा है, उसमें दया है, प्रेम है,
उसका तो वो लोग स्वीकार किए नहीं। और कृष्ण जो है, कृष्ण ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके लिए सब कुछ उन्होंने झोंक दिया और गीता जैसे उपदेश उन्होंने दिया। ये किस रास्ते पे हैं? ये किसको गले लगाए हैं? बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, हमारा दरवाजा खुला है, कांग्रेस में अब दम नहीं, कांग्रेस बूढ़ों की पार्टी हो गई है। कुलस्ते ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी निशाना साधा। कहा, जनजातियों के बारे में जितना कार्य केंद्र सरकार कर रही है उतना राज्यों को करना चाहिए, केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा। ये कांग्रेस का मामला है और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस छोड़कर के लोग भाग रहे हैं अब, और इसीलिए हमारा दरवाजा खुला है, हमारा तो ओपन है। और कांग्रेस में जैसे तलाशी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, उनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं, एक कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भारत के बारे में जोड़ने की बात करता है। तो पहले तो कांग्रेस को जोड़े, इसके बाद भारत के बारे में बात करना चाहिए। इनने स्वयं इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दिया भारत के अंदर, ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस को। इधर बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेनों के बंद किए जाने का विरोध कर रहे थे। कोटा में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहले से काले झंडे लेकर ये पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री को कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और बंद ट्रेनों को दोबारा बहाल करने की मांग की। मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दंतेवाड़ा से पदयात्रा कर वापस कोंडागांव लौट आए हैं। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने पदयात्रियों के साथ उनका स्वागत किया। परिजनों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने सभी का स्वागत किया। मरकाम ने कहा कि हमने अपनी धार्मिक यात्रा पूरी की। जो कोंडागांव से निकली थी माई जी के दरबार तक जबरदस्त उत्साह था। कोंडाई गांव से लगभग 450 हमारे पदयात्री चले थे। हर दिन लगभग 50 किलोमीटर से अधिक चलते थे, मगर जो ऊर्जा देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं माई जी का जो आस्था है वो आस्था बनी, उसी का परिणाम है। हम लोग इतने किलोमीटर हम चलने में सफल हुए। जो राजनीतिक गर्मी थी इसको लेके, देखिए राजनीति ये धार्मिक पदयात्रा था, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। धार्मिक पदयात्रा हम शुरू से करते आ रहे हैं। और अब कवर्धा से बड़ी खबर। बुधराम बैगा आत्महत्या के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रताड़ना के आरोपी 2 डिप्टी रेंजर, इनका तबादला कर दिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। पंडरिया परियोजना में ये जो डिप्टी रेंजर थे ये पदस्थ थे। आरोप इन पर यह है कि बुधराम बैगा को इन्होंने प्रताड़ित नहीं किया। वो प्रताड़ित बहुत छोटा शब्द है, घनघोर प्रताड़ित किया। खबर कवर्धा से। सांसद संतोष पांडेय ने मुख्यमंत्री से मांग की है मृतक बुधराम बैगा के परिजनों को 1.5 करोड़ का मुआवजा दी जाए। प्रताड़ना से तंग आकर बुधराम ने खुदकुशी की थी और लखीमपुर में अगर दिया जा सकता है तो ये तो उनका अपना प्रदेश है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया है। अभी जब वो भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में आने वाले हैं कवर्धा, तो वो बैगा के यहाँ जाए कमरा खोल में और 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दे करके आए भेंट मुलाकात। जब लखीमपुर गिरी जा सकते हैं तो ये तो आरक्षित समाज के हैं और ये सिस्टम का भेंट चढ़े हैं। जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, तो हमारी मांग है कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हसदेव में जंगल की कटाई के लिए मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। चौबे ने कहा कि कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट का सारा अधिकार केंद्र का होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। है कि ये मामला केंद्र सरकार का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट का सारा अधिकार, चूंकि कोयला जो होता है मेजर मिनरल में आता है, सारा अधिकार केंद्र सरकार का होता है। हमारी सीमाएं होती हैं, हम लोग जानते हैं।
हमारी सीमाएं होती हैं। लेकिन आपका प्रश्न जायज है, राहुल जी ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब ये ऐसा मसला है जिसमें दोनों सरकारों को बीच में बैठ करके निर्णय लेना होता है। अब जिस प्रकार से वहां की परिस्थितियां हैं, कोल ब्लॉक के आवंटन किस तरीके से किया गया, इसका उत्तर तो केंद्र सरकार ही दे पाएगी। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पति, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। कपसदा गांव का यह मामला है, अकोला रोड का यह मामला है। घटना आधी रात की बताई जा रही है। सुबह चारों की लाश देखी गई, पुलिस को जानकारी दी गई। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव पहुंचे, कुमरी थाने का पूरा स्टाफ पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचा। पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। यह भी आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के, एक के नहीं, वो दुर्ग से ही आते हैं। मेरा दोस्त है, लॉकडाउन के समय से पहचान बना है जी। और मालूम चला, इसका छोटा भाई मेरे को फ़ोन किया 7 बजे कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया करके। मैं फिर आधे घंटे बाद मैं पहुंचा, देखा तो यहाँ मृत्यु पड़ा हुआ था जी। क्या वजह लगती होगी आप लोग को? क्या किसी से दुश्मनी? वजह तो कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा तो इनका दोस्ती यारी उतना ज़्यादा नहीं था, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा। ये कोई जमीन को लेकर के कोई विवाद? नहीं, जमीन के विवाद से ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया है, सीडीआर की एनालिसिस की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो मारने वाला है वो इनको पहचानता था, ये इनको जानते थे। यही कारण है कि बच्चों की भी हत्या कर दी गई कि वो पहचान ना कर दें जी। कुल्हाड़ी जो है जिसे हत्या की गई है, कुल्हाड़ी को रिकवर किया गया है। लूटपाट, पारिवारिक रंजिश, उसके बाद पर्सनल कोई दुश्मनी, हर एंगल पे पुलिस काम कर रही है। जब भी साक्ष्य, अभी सीडीआर डिटेल्स भी आ जाएंगे, डंप भी आ जाएगा, जो टावर लोकेशन है वो आएगा, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, तो उसके बाद सबको जोड़ के ही कहना सही। और इस मामले को लेकर सियासत भी है। दुर्ग में हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि घटना से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई, क्योंकि दुर्ग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का गृह जिला है। जिले के कुम्हारी में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर आज 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, हत्या हुई है। इसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कानून और व्यवस्था की पोल खोल के रख दिया है। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह मंत्री जी का गृह जिला है। हमारी मांग है कि जो भी हत्यारा है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश तेजी के साथ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ बलात्कार के मामले में 6वें स्थान पर है, हत्या के मामले में 3रे स्थान पर है और डकैती के मामले में 5वें स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ की निरंतर दुर्गति हो रही है और नित नए किस्म के अपराध छत्तीसगढ़ में घटित हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बड़ी खबर दुर्ग से, शिवनाथ नदी के पुल पर कार मिली है। राजनांदगांव के पलाश अग्रवाल की कार मिल गई है, पर पलाश का अब तक पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम नदी में तलाश लगातार कर रही है। दरअसल रायपुर के एक निजी बैंक के मैनेजर हैं पलाश अग्रवाल। सगाई उनकी टूट गई और इसके चलते पलाश डिप्रेशन में आ गए थे। शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर उनकी कार मिली थी। पुलगांव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पर पलाश का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। को ऐसा अंदेशा है कि इन्होंने नदी से छलांग आदि लगाया, लेकिन किसी ने देखा नहीं है इनको नदी में छलांग लगाते हुए, और ना ही किसी प्रकार का वहाँ पर सीसीटीवी उपलब्ध है, जिसके कारण कुछ चीज़ों की तकनीकी रूप से हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ पर अपने तैराकी और गोताखोरों और जो भी टीम है उनके माध्यम से पतासाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और घर वाले भी पहुँच चुके हैं। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्रेशन में रहकर इन्होंने गाड़ी में कूदा होगा, लेकिन ये एक संभावना है। इनकी गाड़ी में कुछ रस्सी जैसे कि फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस प्रकार के कुछ मिले हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और अब खबर दंतेवाड़ा से, इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 3 लाख की इनामी महिला नक्सली सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के सामने इसने सरेंडर किया है। एलओएस की डिप्टी कमांडर रोशनी ओयाम, बुरकापाल मुठभेड़ में भी रोशनी शामिल थी। 25 जवान इसमें शहीद हुए थे।
एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सुकमा से 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। भेज्जी इलाके में 7 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा को अपना लिया। सीआरपीएफ के अधिकारी और एएसपी के सामने आत्मसमर्पण इन्होंने किया है। कई सालों से सक्रिय थे। पुनः नरकोम अभियान की कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सभी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। इधर बीजापुर में भी नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। 4 किलो का आईईडी बरामद किया गया। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों ने इसे बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही प्लांट किया गया था और बीडीएस की टीम ने इसे बरामद करने के बाद डिफ्यूज भी कर दिया। और अब बात करेंगे आज की सबसे अच्छी और पॉजिटिव तस्वीर की। जशपुर जिले में शराबी शिक्षकों से परेशान ग्रामीणों ने नई महिला शिक्षकों का मांदर की थाप पर नाच गाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। फरसाबहार विकासखंड के छिरोटोली गांव में स्कूल के शराबी शिक्षकों के सस्पेंड होने के बाद आज पहली बार जब 2 नई महिला शिक्षक स्कूल पहुंची तो परिजन अपने बच्चों को कंधे पर लेकर नाचते गाते स्कूल पहुंचे। शराबी शिक्षकों से तंग आकर अधिकारियों से शिकायत की गई थी। दोनों शिक्षकों को डीओ ने सस्पेंड किया और अब नई टीचर आई तो उनका स्वागत ऐसे हुआ। खबर रायपुर से। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में इंडिया लीजेंड्स ने जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को टीम ने हराया है। 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को इंडिया लीजेंड ने हराया। 5 विकेट पर 175 रन इंडिया लीजेंड ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में बनाए थे 5 विकेट पर 171 रन। इंडिया लीजेंड्स ने आज ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को करारी शिकस्त दी है और इस तरह से इंडिया लीजेंड्स फाइनल में पहुंच गई है। दर्शकों का उत्साह जो है वो देखते हैं। फैंस है ये तमाम लोग टीम इंडिया के और आज इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कहना है टीम इंडिया की जीत को लेकर के। कौन है आज मैच का हीरो? कौन है आज ओझा और इरफान पठान हीरो है। मैच का हीरो ओझा और इरफान पठान मैच का हीरो है। उसको बहुत जबरदस्त बैटिंग किया है ओझा और इरफान पठान ने। आगे मैच है ऐसी प्रदर्शन करते रहे और इंडिया को जीत मिले। कैसे लगा दिग्गजों को खेलते हुए देखना? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। फाइनल में क्या उम्मीद रखते हैं? फाइनल ही इंडिया ही उठाएगा। मजा आ गया। इंडिया का मैच देखने में मजा आ गया। पैसा वसूल पूरा एकदम दिल खुश हो गया। एक चीज ये भी है कि अब फाइनल में मुकाबला होना है, तब क्या कहेंगे टीम इंडिया के लिए? कौन होगा? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा। कमाल दिखाएंगे फाइनल। सचिन 10 रन पे भले आउट हो गए लेकिन सचिन जैसा कैप्टन होना भी बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। सचिन इज बेल और सचिन फाइनल में अच्छा मैच खेलेगा और हमको फाइनल जिताएगा। एक तरह से दर्शकों का टीम इंडिया के फैंस का उत्साह है। कल मैच रहा जो बारिश की वजह से स्थगित हुआ, लेकिन आज मैच में टीम इंडिया ने कमाल कर दिखाया है और इस तरफ फाइनल में टीम इंडिया ने अपनी जगह बना ली है। अगला जो मैच होगा वो श्रीलंका के साथ वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा और इसके बाद इन दोनों के बीच जो जीत हासिल करता है वो एक तरह से टीम इंडिया के साथ भिड़ंत करेगी और फिर एक बार फाइनल मैच में इंडिया का मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और अब 25 सेकंड में खबर।